नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमरोहा में हसनपुर पुलिस अधीक्षक ने आदमपुर थाने का क्यों किया निरीक्षण, बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक ने किस घटना का किया खुलासा और बांदा में प्रधान क्यों कर रहा है मनमानी, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा हसनपुर पुलिस अधीक्षक ने आदमपुर थाने का निरीक्षण किया। अधीनस्थों के पेच टाइट कर कहा, फरियादी जिले पर पहुंचा तो जिम्मेदार होंगे संबंधित। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बलरामपुर पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय लूटपाट करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरोह के लोग इतने शातिर थे कि लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल लूटपाट में करते थे। पिछले दिनों जनपद बलरामपुर के सादुल्ला नगर के चप्पल व्यवसायी से 1 लाख रुपए की लूट होने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित स्क्वाड टीम व सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया, आज एसओजी टीम, सादुल्ला नगर थाने की टीम और सीओ साहब उतरौला के पर्यवेक्षण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो लूट और टप्पेबाजी की घटना करता था। ये गैंग लग्जरी गाड़ियों को यूज़ करते हुए अपनी अच्छी कॉन्फिडेंस दिखा के वहाँ जो भी बैंक के पास जो पैसे विड्रॉ करते थे उनको झांसा दे के उनसे अपना कैश ले लेते थे और एक नकली नोटों की गड्डी या सफ़ेद कैश की गड्डी दे के उनसे चेंज करा के उनको ठग लेते थे। और ऐसी घटनाएं इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में, गोंडा में और महोबा में ट्राई करी है। उसके अलावा ये गुजरात में पिछले तीन सालों से करीब इन्होंने 15-16 घटनाएं बताई हैं जो हमने गुजरात पुलिस से बात करके उनकी टीम भी आएगी इनसे पूछताछ के लिए। और इसके बाद जो मेन हमारा वर्कआउट हुआ है, सैदुल्ला नगर का 1 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो बेसिकली वहाँ पर भी वो ठगी करने आए थे, मगर वहाँ जब बात नहीं बनी तो वो छिनैती में वो तब्दील हो गया था इनके द्वारा और वो वहाँ पे सिलेरी हुई गाड़ी से भागे थे। उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने ये गैंग रिकवर किया है और इसमें 3 लोग आए हैं। मनोज कुमार है मौर्य जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, खंडासा थाने के। भगवान दास साहू जो बलसाड़ गुजरात का है। विकास पटवा ये भी गुजरात से हैं। ये लोग ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से हैं बट 1 दशक से भी ज़्यादा से गुजरात में रह के वहाँ भी क्राइम कर रहे हैं। इनके पास से कुल 72,000 की हमें धनराशि प्राप्त हुई है। 3 लग्जरी कार जिसमें कि इनोवा, टीयूवी जैसी अच्छी गाड़ियां हैं। इसके अलावा इनके पास से दो कट्टे मिले हैं और जिंदा कारतूस भी मिले हैं जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए या जहां पर टप्पेबाजी की बात नहीं बनती थी वहां लूट कारित करने के लिए उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। और अब अभी भी क्या कहते हैं, ये लगातार एक और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जहाँ भी केस पुलिस की नज़र में आ जाता था वहाँ पे वादी को फ़ोन करवा के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैनेज करके उसको ख़त्म करवा देते थे, जिससे छोटी छोटी जो अगर घटनाएं हो गई हैं जिसमें पुलिस इन तक पहुँच सकती है वो घटनाओं को ये लोग वहीं पर दबा देते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर लिखे नहीं गए हैं, इसीलिए इतना इनका सोफिस्टिकेटेड तरीका रहा है। और इस गैंग को वर्कआउट करने वाली टीम को एडीजी महोदय द्वारा 15,000 का पुरस्कार दिया गया है जो कि काफी प्रशंसनीय है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भदेऊ, थाना बबेरू के गांव में 5 मोहल्ले हैं जबकि गांव के अन्य मोहल्ले के किसान अन्ना जानवरों से परेशान हैं। कई बार समाज सेवी पीसी पटेल, जनसेवक व ग्राम वासियों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की कि प्रधान मनमानी पर उतारू हैं। 5 मोहल्ले में से अन्य मोहल्ले के जानवरों को पशुबाड़ में नहीं बंद कराया जाता। इस पर अन्य मोहल्ले के भी जानवरों को पशुबाड़े में बंद कराने हेतु प्रार्थना की, किंतु ग्राम प्रधान अपनी मनमानी और गुंडई पर उतारू हैं। नरेंद्र कुमार। किस गांव के रहने वाले हैं आप? भदेहू गाँव। किस मोहल्ले की समस्या, क्या समस्या है आपकी? थोक आजित की समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के पशुओं द्वारा गांव में पशु बेड़ा होते हुए भी 4 बार हम वहाँ जानवर लेके बेड़ने गए। जानवर रखे गए और रखने के तत्काल पश्चात 4-6 घंटे के बाद जानवर 4 बार निकाले गए। तो आपने इसके पहले किसी को बताया कि नहीं बताया? ग्राम प्रधान जो गौशाला संचालक है उनसे कोई नहीं, ग्राम प्रधान गौशाला संचालक लेकिन ग्राम प्रधान से हमारी स्वयं मुलाकात हुई। अच्छा। मुलाकात होने में जब जानवर लेके जा रहे तो प्रधान ने जो न कहने को वो बोल रहा था, वहाँ शब्द बोल रहा था। अच्छा, ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ का? राम मूरत। अच्छा,
क्या शब्द बोलते हुए उसने इतना चाबी को पूछा कि क्या कि फिर हम 1 घंटा वहीं जानवर फैक्ट्री बाहर खड़े कर रख। फिर जाके पीसी ने फ़ोन किया, वीडियो का फ़ोन इनके पास आया, तब जाके वो जानवर रखवाया और सुबह बाद फिर जानवर निकाल दिए गए वहाँ से। अच्छा, तो मतलब वो अपने मोहल्ले के जानवर रखते हैं और आपके मोहल्ले के निकाल देते हैं? हमारे मोहल्ले के जानवर निकाल दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अब पता नहीं क्या सोच है उसकी। पीसी पटेल जनसेवक। क्या समस्या है? ये मेरे ग्राम पंचायत भदेहदू में इतनी विषम समस्या है अन्ना प्रथा की। हम लोगों ने अथक प्रयास किया ग्रामवासियों के सहयोग से, तो पशुबाड़ा बना। पशुबाड़े में हमारे गांव में 4 मोहल्ले हैं। 4 मोहल्ले में से एक मोहल्ले के पता नहीं क्या ईर्ष्या है क्या नहीं है, आजित मोहल्ले के जानवरों को जब यहाँ के मोहल्ले वासी लेके जाते हैं तो पहले तो वहाँ बंद नहीं कराया जाता है। तब हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को फ़ोन के द्वारा सूचित किया कि पशुबाड़ा किसी एक मोहल्ले का नहीं है, ये संपूर्ण गांव का है, सभी गांव के जानवर बंद किए जाएंगे। बीडीओ साहब सीडीओ साहब के आदेशानुसार बंद किए गए, लेकिन आजित मोहल्ले के जानवरों को पता नहीं क्या ईर्ष्या द्वेष के कारण बार बार वहाँ से निकाल दिया जाता है। यदि जानवर पशुबाड़े से निकलते हैं तो पूरे निकले ना, पर्टिकुलर एक मोहल्ले के चिन्हित जानवर क्यों निकलते हैं? आज किसानों ने जब मजबूर हो गए, उनकी फसलें चर के बर्बाद हो रही हैं, तो स्वयं से चारा पानी और पशुबाड़े में जो डंडा पंडा लगा करके जानवरों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, जिम्मेदार अन्ना प्रथा पर कार्य कर रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों से अभद्रता करते हैं। मुझसे ही नहीं, मुझसे तो षड्यंत्र के तहत जेल तक भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अन्य किसानों से उनसे भी अभद्रतापूर्ण बात करती हैं जो मैं मीडिया में नहीं बता सकता। तो मेरा निवेदन है, मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकारी पशुबाड़े में जो अनियमितता हो रही है उसको दूर कराएं और पूरे गांव के जानवर एक पशुबाड़े में हो, नहीं तो पूरे के पूरे छोड़े जाएं। आपका? बालकृष्ण पटेल। किस गांव के रहने वाले? ग्राम भदेदू। क्या समस्या है आपके मोहल्ले की? अरे समस्या यही अन्ना प्रथा वाली है जानवरों की। तो इसके आपके गांव का नुकसान आपके गांव में कोई पशुबाड़ा बना हुआ है कि नहीं? हाँ, पशुबाड़ा है। तो आप वहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं, यहाँ क्यों रखे हैं? अब वहाँ जो है तो नहीं, हमारे जानवर वहाँ बेड़ निकाल देते हैं। कौन निकाल देता है? अब जो वहाँ सुरक्षा गार्ड होगा, ग्राम प्रधान के पास है वो। तो आपने ग्राम प्रधान से नहीं कहा? ग्राम प्रधान से कहा है तो कुछ समझ ही नहीं रहे हमारी बात। ऐसे कैसे नहीं समझ रहे? आप लोग कहेंगे तो आपके से समस्या का निदान मिलेगा। तो कई बार कह चुके ना, कई बार कह चुके, हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो आपने क्या व्यवस्था की है यहाँ पे जानवरों की? व्यवस्था अपनी यहीं जो है बाड़े में थोड़ी बहुत यहीं झाँखर वाखर गाड़ के बनाया है, और हमारे फाउंडेशन के पास कुछ है नहीं, न तार है न कुछ है। डंडा उंडा गाड़ के अपनी व्यवस्था की है, इनको चारा पानी डाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इनकी क्या समस्या का समाधान क्या लिया क्या जाए? चाहते हैं, जो पशुबाड़ा बना है सरकारी, वहीं जो है जानवरों की वहाँ जो है व्यवस्था की जाए। नाम है आपका? प्रयाग दत्त नाम है मेरा। किस गांव के रहने वाले हो? भदेहदू। आपकी क्या समस्या है? समस्या अन्ना जानवरों की है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही प्रधान जी कोई व्यवस्था करवा रहे हैं कि इनका भरण पोषण हो सके। ये हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमने खुद स्वयं व्यवस्था की है, तो इनके लिए चारे की और पानी की व्यवस्था की जाए। तो ये आपके गांव में कोई गौशाला नहीं अभी तक बनी है? हमारे यहाँ गौशाला बनी होती तो ये यहाँ कैसे पहुँच पाते? जानकारी मिली है कि गौशाला पहले से बन रखा है यहाँ पे? जानकारी है केवल। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नत्थू पटेल की रिपोर्ट। चतरा नगर पालिका द्वारा विशेष अभियान चलाकर वार्ड नंबर 8 और लकानाथ मंदिर के समीप कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाली की सफाई कराई जा रही है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए लोगों को मन साफ कर खुद आना पड़ेगा, इसलिए वह खुद खड़े होकर के नाली की सफाई करवा रहे हैं। सफाई चतरा में नहीं है, इसके लिए जनरल अभियान के है कि हर जगह नाली का पानी अगर रोड पर जा रहा है तो उसको तोड़वा के बनवा रहे हैं, और चमकीला पॉलिथीन जो गंदगी दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर साफ करा रहे हैं। स्वच्छ चतरा, सुंदर चतना और स्वस्थ चतरा देने का हम लोग का संकल्प है। अब आप लोगों के सहयोग से इसकी कामयाबी होनी है। शहर में तो सर बहुत ऐसी छोटी छोटी नालियाँ है जो टूटी हुई है जगह जगह पे। प्रयास कर रहे हैं कि सभी नाली को बनवा लें, और इसको डिपार्टमेंटल या जैसे भी होगा, छोटे छोटे नाली पर कोई काम करना चाहता नहीं है तो अगल बगल के सहयोग से, वार्ड वर्कर्स के सहयोग से इसको बनवाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।
सर आपके पास कई हैंड होते हुए आपको खुद खड़ा होना पड़ रहा है सफाई के लिए। नहीं, सभी हैंड लगे हुए हैं अन्य जगहों पर, चूँकि आप यहाँ पर हैं इसलिए लग रहा है कि मैं स्वयं खड़ा होकर करा रहा हूँ। हमारे सभी लोग लगे हुए हैं चतरा में। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल में कुछ समय पहले लखनऊ द्वारा ऑफिसर अमरोहा जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण कर जायजा लेने के लिए आए थे, जिनके द्वारा अस्पताल की सुंदरता और साफ सफाई व्यवस्था, जिला अस्पताल में पेड़ पौधे आदि व्यवस्थाओं को देखकर उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सबसे ज्यादा अंक अमरोहा जनपद से जिला अस्पताल को प्राप्त हुए हैं। यूपी के जिला अस्पतालों में अमरोहा जिला अस्पताल 78 नंबर पर है। इसके बाद अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरनेशनल अमरोहा की सरकारी सेवाओं का जायजा लेगी। उसके बाद ही अस्पताल को किस लेवल पर नंबर देने हैं ये तय किया जाएगा। कि आपको जानकारी होगी कि पिछले माह 26, 27 और 28 नवंबर को एक प्रदेश स्तरीय इंक्वायस्ट की टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए 3 दिन के लिए आई हुई थी। उसने इस अस्पताल को नेशनल लेवल के लिए, अगले लेवल के लिए हम लोगों को चुना है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में इंक्वायस्ट द्वारा कई हॉस्पिटलों का चयन हुआ है, किंतु ये खुशी की और सौभाग्य की बात है कि ये हमारा अस्पताल जिला चिकित्सालय अमरोहा प्रथम स्थान पर रहा। इनक्वास्ट का असेसमेंट था जो पूरे स्टेट लेवल से था और इसमें 4-5 ही हॉस्पिटल पास हो सके हैं। इसमें हमारे जिला अस्पताल ने मैक्सिमम नंबर प्राप्त किए हैं। बाकी के नंबर किसी के 71, किसी के 72, किसी 74 हैं और हमारे हॉस्पिटल के 78% मार्क्स। तो क्या आएंगे? हाँ, अब इसके बाद अगले महीने हमारे यहाँ नेशनल टीम आएगी और वो असेसमेंट करेगी। अगर हमारा हॉस्पिटल उसमें पास होता है तो हमारा हॉस्पिटल नेशनल लेवल का हॉस्पिटल माना। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।